लेकिन पाकिस्तान जब भी अपने जितने भी इत्तेहादियों के साथ जब भी वतन अजीज भारत के खिलाफ मेली निगाह से देखेगा तो हम जानते हैं कि हमने उसके खिलाफ किस तरह से शीशा पड़ाई हुई दीवार की तरह हम पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। पाकिस्तान ने अपने आजाद कश्मीर के कश्मीरियों पर जो गोलाबारी की है, जो उनका कत्लेआम किया है, हम वो भी नहीं भूले। हमारा मुजफ्फराबाद पाकिस्तान के अंदर जो है वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और उसे हम हासिल जरूर करेंगे। उनको जितने इत्तेहाद करने हैं वो कर दें। पीओके पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, वो कभी पाकिस्तान का हिस्सा जो है वो नहीं हो सकता। आप सभी को मालूम है कि रिसेंटली 1-2 दिन पहले मक्का एग्रीमेंट जो है वो किया गया है, जो कि सऊदी अरबिया, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान में एक बहुत बड़ी डील जो है मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो देखने को मिली है और बहुत सारे लोगों को उससे परेशानियां हैं। सबसे पहले फॉर्मर डीजीपी कश्मीर श्री एसपी वैद का ये वीडियो मुलाहिजा फरमाइए। हालांकि ये जो पैक्ट हुआ है ये शिया ईरान के खिलाफ हुआ, क्योंकि तीनों देश सुन्नी हैं, लेकिन इसका ये भी एक व्यू है कि ये एक इस्लामिक नेटो बनाया गया है। आपने एसपी वैद की ये वीडियो जो है ये देखी है, जिसमें बाज़ाफ्ता तौर पर एसपी वैद ने इस एग्रीमेंट को यानी कि मक्का एग्रीमेंट को शिया और सुन्नी के दरमियान में जो एक बहुत बड़ा इख्तलाफ के तौर पर जो है उन्होंने पेश किया है। एसपी वैद के मुताबिक ये एग्रीमेंट जो है ये सुन्नियों का एग्रीमेंट जो है ये शिया के खिलाफ जो है ये एग्रीमेंट हो रहा है और सीधा सीधा उनका कहने का मतलब यह है कि ये इत्तेहाद जो है मक्का एग्रीमेंट जो है ये ईरान यानी शिया के खिलाफ हो रहा है। मैं फॉर्मर डीजीपी कश्मीर एसपी वैद साहब की याद दहानी के लिए बता दूं कि शिया और सुन्नियों के बीच में कोई भी तजाद जो है वो नहीं है। शिया और सुन्नी कोई महज़ब नहीं है, शिया और सुन्नी कोई कबीला जो है वो नहीं है, बल्कि शिया और सुन्नी इस्लाम की दो जमातें हैं जिनका किबला एक है, जिनका कुरान एक है, जिनका नबी एक है, जिनका खुदा एक है, जिनका दीनो ईमान जो है वो एक है। कुछ छोटी छोटी बातें अगर बीच में है, लेकिन आपकी और आपके इत्तेहादियों जिनको आप लोग और आपकी सरकार में बैठे हुए लोग इसराइल और अमेरिका को फादरलैंड और मदरलैंड से मंसूब करते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि ये इसराइली और यहूदियों और नसरानियों की एक साजिश है कि इस्लामी फंडामेंटलिज्म के लोगों को, इस्लाम से मुंसलिक लोगों को, मुसलमानों को जो है गुरु दर गुरु जो है तकसीम करके उनसे ईंट से ईंट बजा दी जाए। जो दुख और जो दर्द आज आपके चेहरे में जो है वो देखने को मिला, काश ये दर्द आपका उस वक्त भी होता जब फलस्तीन की सरजमीन पर नाजायज इस्राएली रियासत का कयाम जो है वो अमल में लाया था। काश ये दर्द आपका तब भी होता जब फलस्तीन के ऊपर, निहत्ते फलस्तीनियों के ऊपर इसराइल ने बमबारी करके अब तक 1 लाख से ज्यादा निहत्ते लोगों को जो है मौत के घाट उतारा जा चुका है। काश ये दर्द आपके अंदर दिखता जब इसराइल ने अपनी तमाम तर आलमी कवानीन को बालाई ताक रखकर गजा के अंदर जो है वो इंसानों का जो है कत्लेआम किया, वहां पर नरसिंगार क्या तब भी आपकी कोई वीडियो जो है इसराइल के खिलाफ सामने आती। एसपी वैद साहब, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप वही एसपी वैद साहब हैं जिन्होंने भारत वतन अजीज के मुल्क के यूथ को, नौजवानों को, अपने ही नौजवानों को जो है गटर से निकला हुआ काकरोच आपने बताया। नमस्कार दोस्तों, काकरोच जनता पार्टी ने एक काम तो बहुत अच्छा किया, सारे काकरोचों को गटर से निकाल के बाहर सारे देश के सामने दिखा दिया। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा इसी तरह का गतिविधि आप मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में भी करें, और हो सके तो गुवाहाटी, अहमदाबाद, बेंगलोर, हैदराबाद, पंजाब, जम्मू कश्मीर में भी करिए, ताकि यहाँ के काकरोच भी बाहर निकलें और सब देश उनको देखे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है
देश इसके लिए आपका आभारी रहेगा। धन्यवाद। क्या ही अच्छा होता जब यही तरीकेकार आपका तब सामने आता जब नेटो बनाया गया था, और नेटो को सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि इस्लामी फंडामेंटलिज्म के साथ, इस्लाम के साथ और मुसलमानों के साथ जो है वो लड़ा जा सके। काश ये मौक़िफ़ आपका तब भी सामने आता जब अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था। काश ये मौक़िफ़ आपका तब भी सामने आता जब शाम और सीरिया के अंदर अमेरिका हमला आवर हुआ था। उस वक्त तो आपकी कोई वीडियो सामने नहीं आई, लेकिन अब जब सऊदी अरबिया और तुर्की और पाकिस्तान के बीच में मक्का एग्रीमेंट जो है वो हुआ है, और हर मुल्क को, हर रियासत को, हर शख्स को जो है अपना सेल्फ डिफेंस रखने का जो है वो हक हासिल है, लेकिन एसपी वैद साहब को न जाने क्या ही तकलीफ जो है वो देखने को मिली है। इनका दर्द जो है इनके चेहरे से आया है कि इस्लाम की बात करने वाला, मुसलमान की बात करने वाला दुनिया में कोई नहीं होना चाहिए। इस वक्त ईसाइयों, यहूदियों और नसरानियों की हकूक की बात करने वाले दुनिया के अंदर जो है वो मौजूद है, और इस वक्त इंटरनेशनल कानून और इंसानी हकूक की पामालियां जो है इसराइल और अमेरिका सर चढ़ कर रहा है, लेकिन इस पर कोई जो है वो बात नहीं करता। रही बात वतन अजीज भारत की, तो वतन अजीज भारत के खिलाफ अगर ये तीन छोड़कर तीन और मुल्कों को अपने साथ ले जाएं तो भारत के खिलाफ मैली आंख से भी जो है वो नहीं देख सकते, क्योंकि भारत वो मुल्क है जिससे हम अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। हम इस धरती के बाशिंदे हैं, और हमसे ज्यादा इस धरती के साथ मोहब्बत करने वाला जो है और कोई नहीं हो सकता। और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये हम वही भारतीय वासी हैं जिन्होंने 1965 की जंग में जो है अपने दुश्मन और अपने हरीफ मुल्क को जो है दंदाने शिकन जवाब देने की जो है वो भरपूर हमने मुकाबला किया था। 1971 में हमने अपने हरीफ मुल्क को जो है वो दंदाने शिकन देने का काम जो है वो क्या था। आपको शायद याद हो या ना हो, लेकिन हमें याद है कि 1999 के अंदर करगिल वॉर के अंदर हमने अपने हरीफ मुल्क को जो है बढ़ चढ़ कर जो है जवाब दिया था। और आपको याद हो या ना हो, कर्नल सोफिया कुरैशी ने जो है पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक में सबसे ज्यादा जो है बहादुरी दी थी, और ये वही कर्नल सोफिया कुरैशी है जिसके खिलाफ आपके इत्तेहादियों ने जो है उन्हें दहशतगर्दों की बहन कहकर जो है वो मंसूब किया था। आपको याद हो ना हो, हवालदार अब्दुल हबीब ने 5 टैंकों को जब गिराया था। आपको याद हो या ना हो, लेकिन भारत की तहरीक आजादी के लिए जनरल अशफाकुल्लाह खान ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। आपको याद हो या ना हो, यहां पर बहादुर शाह जफर ने अपने 7 बेटों की कुर्बानियां इस देश के लिए जो है ये दी है, लेकिन आपको ये सारा याद नहीं है। लेकिन इस्लाम की बात करने वाला, मुसलमानों के हकूक की बात करने वाला, या मुसलमानों के का जो इत्तेहाद जो है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए जो है आपको बहुत बड़ी तकलीफ का जो है वो सामना करना पड़ता है। और आपकी जहनियत और आपकी मानसिकता जो है, मैं आपका ये बयान सुनकर जो है वो हिंदी में कहते कि अचंभित हो गया। और जब मैंने ये सुना कि तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान का इत्तेहाद जो है ये सुन्नियों का इत्तेहाद है, और ये सुन्नियों का इत्तेहाद जो है ये शिया कौम के खिलाफ या शिया के लोगों के खिलाफ जो ये होने जा रहा है। शिया कोई मुहज्जब नहीं है, सुन्नी कोई मुहज्जब नहीं है। शिया और सुन्नी इस्लाम को मानने वाले, नबी को मानने वाले, खुदा को मानने वाले, कुरान को मानने वाले, किबला अव्वल को मानने वाले, और एक ही किबला की तरफ नमाज पढ़ने वाली एक कौम है। और ये आपका गलत कंसेप्ट है, ये यहूद और नसारा का कंसेप्ट है कि इस्लाम और मुसलमानों को फिरकों में, जमातों में, कौम और कबीलों में जो है बांट कर जो है उन्हें आपस में लड़वाया जाए। और जो लोग कौम के नाम पर, कबीलों के नाम पर, जमातों के नाम पर, चाहे वो कोई आलिम हो, चाहे फासिल हो, कोई मुफ्ती हो, जो ऐसी जैसी छोटी छोटी खराफात पर एक कौम को या मुसलमानों को आपस में लड़वाने का काम करते हैं, वो जाहिल और गवारों के सिवा जो है और कुछ नहीं है। यही मंशा जो है यहूद और नसारा की तब थी, और उसी मंशा को लेकर आज तक इस्लाम में और मुसलमानों में फूट जो है वो पड़ी चली जा रही है। लेकिन आज क्या बात जो है वो मक्का एग्रीमेंट को लेकर है, और मक्का एग्रीमेंट सऊदी अरबिया,
तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान में जो हुआ है, और इन 3 ममालिकों में से किसी पर भी हमला जो है वो सब पर हमला जो है वो तस्वर किया जाएगा। और आपको जो परेशानी है, काश ये परेशानी आपकी तब भी होती जब नेटो का क़याम अमल में लाया गया था, जब सीरिया और शाम के अंदर जो है वो नहते लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। जब ये परेशानी आपको तब भी होती जब फलस्तीन के बच्चों के ऊपर जो है वो फलस्तीन के 30,000 से ज्यादा बच्चों को जो है वो मौत के घाट उतारा गया, जब फलस्तीन के अंदर बमो बारूद बरसाया गया, फलस्तीन और गज्जा की आबादी को मलियामेट कर दिया गया, वहां के स्कूलों को, वहां के हॉस्पिटलों को, वहां के रेजिडेंशियल एरियाज को, वहां के नहते लोगों को मौत के घाट उतारा गया। काश ये परेशानी, ये मोहब्बत, ये इंसानियत आपकी तब भी जागती तो क्या ही बात होती कि हमारे एक डीजीपी, फॉर्मर डीजीपी एसपी वैद सेकुलरिज्म भारत के अंदर रहकर जो है वो अपने सेकुलरिज्म को जो है वो निभा रहे हैं। लेकिन आप जो निभा रहे हैं वो आपके चेहरे और आपकी परेशानी से सब साबित हो जाता है। एसपी वैद साहब, ये कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये मुझे कहने की जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ी जब आपने सुन्नियों का इत्तेहाद शियाओं के खिलाफ करने की जब बात की तो मुझे इस पर बोलने की जरूरत पड़ी, और ये पैगाम मैं आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगा। और मेरा मकसद और कुछ भी नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ ये भी है, अगर आप अपने हरीफ पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान पर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा और मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान में कितनी खराफात हैं, पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है, यह भी बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन पाकिस्तान जब भी अपने जितने भी इत्तेहादियों के साथ, जब भी वतन अजीज भारत के खिलाफ मेली निगाह से देखेगा तो हम जानते हैं कि हमने उसके खिलाफ किस तरह से शीशा पलाई हुई दीवार की तरह हम पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। पाकिस्तान ने अपने आजाद कश्मीर के कश्मीरियों पर जो गोलाबारी की है, जो उनका कत्लेआम किया है, हम वो भी नहीं भूले। हमारा मुजफ्फराबाद पाकिस्तान के अंदर जो है वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और उसे हम हासिल जरूर करेंगे। उनको जितने इत्तेहाद करने हैं वो कर दें। पीओके पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, वो कभी पाकिस्तान का हिस्सा जो है वो नहीं हो सकता। इसकी एक बहुत बड़ी लंबी डिटेल है, उस पर बात कभी करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपका ये स्टेटमेंट के मक्का एग्रीमेंट जो है ये सुन्नियों ने शियाओं के खिलाफ किया है, सरासर निंदनीय है और इसको मैं टोटली कंडेम करता हूं। अगर किसी को भी इससे आपत्ति है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कर सकते हैं। वसलाम।